चलिए, हाय फ्रेंड, आप सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो 10 मिनट का शो चल रहा था, आज उसमें केमिस्ट्री का एक टॉपिक है नाइट्रोजन। आज हम नाइट्रोजन के बारे में, इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। जो भी ये एमसीक्यू रहेंगे, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही रहेंगे, कोई एरो क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन वही रहेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका खोज सबसे पहले कब किया गया था? नाइट्रोजन जो है इसका खोज कब किया गया था? 1772 में किया गया था। ये नाइट्रोजन है। आपका नाइट्रोजन का खोज सबसे पहले कब किया गया था? ये किया था 1772 ईस्वी में। इसका खोज किए थे डेनियल रदरफोर्ड ने। कौन किया था? ये जो नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड ने, उन्होंने ही नाइट्रोजन का भी खोज किए थे। ये नाइट्रोजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये किए थे आपका रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने किए थे। ये कब किए थे? रदरफोर्ड साहब ने कब किए थे? ये किए थे आपका 1772 ईस्वी में किए थे। ये आपका 1772 ईस्वी में किए थे। ये नाइट्रोजन का खोज किए थे। अब होता है नाइट्रोजन का क्रमांक परमाणु संख्या कितना होता है? ये आपका नाइट्रोजन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। इसका परमाणु संख्या होता है 7। परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है कितना होता है? 14। इसका परमाणु द्रव्यमान 14। ये है आपका नाइट्रोजन। और इसका ग्रुप कौन सा ग्रुप में रहता है? ये ग्रुप कौन सा ग्रुप का तत्व है? ये 15 का तत्व है। इसी को सामान्य एलिमेंट मतलब जनरल एलिमेंट बोला जाता है। ग्रुप 15 को क्या बोला जाता है? समान तत्व बोला जाता है। इसको बोला जाता है सामान्य तत्व। सामान्य तत्व ग्रुप 15 को बोला जाता है। ये है आपका इसका परमाणु संख्या है। ये आपका है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ये आपका परमाणु संख्या। जो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। ये आपका द्रव्यमान संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बुलाते हैं द्रव्यमान संख्या। यही आपका है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या आपका, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14 होता है। ये किस ग्रुप का तत्व है? ये 15 का, यानी 7 इसका परमाणु संख्या हो गया, द्रव्यमान संख्या 14 और ग्रुप 15 का तत्व है। इसी को बोला जाता है सामान्य तत्व। सामान्य तत्व होता है। देखिए, इसका खोज सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने ही नाभिक का खोज किए थे। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है तथा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। एक रासायनिक विद में जीन एंटोनी चैप्टर ने 1790 ईस्वी में इसका नाम किसके नाम पर रखे थे? इसका नाम किसके नाम पर रखे हुए थे? ये आपका किसके नाम पर इसका नाम रखे हुए थे? इन्होंने नाइट्रोजन के जो गैस होता है, नाइट्रोजन जो होता है, क्योंकि इसका नाम रखा गया नाइटर सोडा के मुख्य अवयव होता है। नाइट्रोजन का नाम क्यों रखा गया? ये नाइटर यानी सोडा का क्या होता है? मुख्य अवयव होता है। इसी तरह इसका नाइट्रोजन पड़ा था। यही होता है नाइट्रोजन जो होता है, ये ग्रुप 15 का तत्व है। ग्रुप 15 का तत्व है। इस ग्रुप में देखिए होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस। इस ग्रुप 15 में कौन कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आपका आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है। ये कौन सा होता है? एंटीमनी होता है और बिस्मथ होता है। बिस्मथ रहता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 15 में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस में रखे गए हैं? 15 में। ये सारे तत्व रखे गए हैं आपका ग्रुप 15 में रखा गया है। ये वर्ग 15 के तत्व को क्या बुलाता है? ये बुलाता है प्रतिरूपी तत्व। इसको बुलाता है ग्रुप 15 के तत्व को बोला जाता है प्रतिरूपी तत्व। प्रतिरूपी तत्व बोला है। ये सब नया है, ये सब आपके लिए नया है। प्रतिरूपी तत्व बुलाता है। इसी को ग्रुप 15 की बुलाता है सामान्य तत्व। इसी को अभी लिखा है कि ये होता है आपका सामान्य तत्व, यानी नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है। ये नाइट्रोजन वायु के एक अवयव है। नाइट्रोजन है एक वायु के क्या होता है? अवयव होता है। ये आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। यानी कितना पाया जाता है? ये 78% भाग पाया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का। ये वायुमंडल में कितना पाया जाता है? ये आपका वायुमंडल में कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है सबसे अधिक, यानी 78%। इसको नोट कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा गया है। वैसे ही ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। लेकिन आपका सबसे अधिक वायुमंडल में कितना पाया जाता है, ये 78% पाया जाता है। ये नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, ये आपका 78% पाया जाता है। लेकिन वायुमंडल देखिए यहाँ पे 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन बहुमूल्य है। भार के अनुसार कितना पाया जाता है, इसको नोट कर लेंगे, 0.01% पाया जाता है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है। इसको प्रतिरूपी तत्व बोला जाता है, सामान्य तत्व बोला जाता है। ये नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है वायु, जो वायुमंडल में पाया जाता है आपका, ये नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें देखिए सबसे अधिक ये नाइट्रोजन का भाग है। ये आपका नाइट्रोजन का भाग कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका 78%। और इसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.00%। और इसमें है आर्गन, इसमें कितना पाया जाता है, 0.90%। अदर गैस होता है 0.1। और ऑक्सीजन यही पाया जाता है कितना, 20.9%। इसी को माना जाता है 21%। यही आपका वायुमंडल में पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, ये नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन जो होता है सबसे अधिक यूरिया पाया, जो खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये नाइट्रोजन यूरिया में कितना पाया जाता है, ये 46% पाया जाता है। जो हम खाद के रूप में नाइट्रोजन जो यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसमें यूरिया का में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, यही रहता है कितना, 46% रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन जो हम लोग अपने खेतों में उपयोग करते हैं यूरिया का, उसमें कितना रहता है, ये 46% मात्रा पाई जाती है। किसमें, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना रहती है, 46% रहती है। पेड़ पौधों मिट्टी से नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स के रूप में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किस रूप में होती है, नाइट्रेट के रूप में होती है। एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे, जो नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है जहाँ जिस स्थान पे, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, मिट्टी की कमी वाले में क्या होता है, कीटभक्षी पौधे उगते हैं। कौन सा पौधे उगते हैं, कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे जो कीटों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, उसी को बोला जाता है कीटभक्षी। कीटभक्षी जैसे कीटभक्षी पौधे होते हैं, इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें कौन उगते हैं, कीटभक्षी पौधे। जिस जमीन में मतलब जिस भूमि पे नाइट्रोजन की कमी होगी, उसमें कौन सा पौधा उगता है, वही उगते हैं। कौन सा, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वही उगते हैं। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा इसमें टाइप किया रहेगा। प्राकृतिक रेशा में नाइट्रोजन का उपस्थिति रहता है। देखिए इसका यूज है, जो नाइट्रोजन है इसका किसमें उपयोग है, प्राकृतिक रेशम। जो प्राकृतिक रेशम होता है, प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड से सोडियम नाइट्रेट के मिश्रित घोल को कितना 700 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बन जाती है। कैसा गैस बनता है, नाइट्रोजन बन जाता है। कितना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का करने पर मिश्रण के घोल करने पर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन के अणु जब द्विपरमाणु होते हैं, अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर होते हैं, तब इसका क्या होता है, निर्माण होता है। नाइट्रोजन के अणु कैसे होते हैं, ये होते हैं द्विपरमाणु होते हैं और अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं और अध्रुवीय होते हैं। ये आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, जितने बार पूछा रहेगा वहां पर नीचे लिखा रहता है। कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं रहता है, इसमें ओरिजिनल सब ऑथेंटिकल क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए आप इस जो सेशन चल रहा है 10 मिनट के शो से, उसमें हमेशा बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे आलू के चिप्स के जो पैकेट खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा गैस भरा रहता है। जो आलू का चिप्स बनता है, पॉकेट में देखते होंगे उसमें कम चिप्स रहता है, लेकिन उसमें गैस भरा रहता है। कौन सा भरा रहता है, ये आपके आलू के चिप्स में कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। ये देखिए यहाँ पे है पोटैटो चिप्स, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। आप लोग इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। ये कौन सा है, ये पोटैटो चिप्स है, इसी पे क्या करना है, ध्यान देना है। इसको सुरक्षित रखने के लिए, इस मतलब चिप्स को खराब ना हो, इसको एकदम ताजा रखने के लिए किसका कौन सा गैस भरा रहता है, इसमें भरा रहता है नाइट्रोजन। इसमें भरा रहता है नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। याद रखिए आलू के चिप्स में जो पैकिंग होता है उसमें कौन सा गैस रहता है, ये नाइट्रोजन गैस रहता है। नेक्स्ट आपका है इसका प्रॉपर्टी। अब ये तो हम पढ़ लिया नाइट्रोजन के बारे में, किसने खोज किया था, किसने नाम दिया था, उसका क्या उपयोग है, वायुमंडल में कितना पाया जाता है, और उसकी इस ग्रुप का तत्व या क्या परमाणु संख्या होता है, ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका क्या गुण है, कोई भी चीज होता है उसके गुण के बारे में जानेंगे।
ऐसा नहीं कि कोई गुण नहीं जानेंगे, उसके गुण भी जानेंगे और उसके बाद से आगे देखेंगे। देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज होता है नाइट्रोजन का, ये कैसा गैस होता है। सबसे पहले होगा कैसा गैस होता है, ये भी एक होता है रंगहीन होता है, इसका भी रंग नहीं होता है, यानी ये रंगहीन होता है। गंधहीन होता है, इसमें क्या होता है, गंध नहीं होता, ये गंधहीन होता है। गंधहीन कहने का मतलब है कि कोई इसमें गंध नहीं आएगा, गंधहीन होता है, ये गंधहीन होता है। और ये कैसा गैस होता है, स्वादहीन होता है, कोई भी स्वाद नहीं आता है। ये कैसा होता है, स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। इसके दो ही परमाणु अध्रुवीय, पीछे बात है, ये अविषैली गैस होता है। कैसा गैस होता है नाइट्रोजन, अविषैली, जिसमें पॉइजन नहीं होता, ये पॉइजन वाला नहीं होता, अविषैली होता है, अविषैली गैस होता है। कैसा होता है, ये नाइट्रोजन अविषैली गैस है। ये कमरे के तापमान अक्रिय रहते हैं, मतलब क्या होता है, एक्टिव और नॉन एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव मतलब होता है, मतलब जो एक्टिव रहता है, और ये क्या होता है, अक्रिय रहता है। उच्च तापमान पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं। जब उच्च ताप पर, मतलब हाई प्रेशर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, यानी उच्च ताप हाई टेम्परेचर रहेगा, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के से क्रिया करके कौन सा बनता है, ऑक्साइड और हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जब ऑक्सीजन से बनेगा तो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा तो क्या होगा, हाइड्राइड बनेगा। ये ऑक्सीजन कैसा गैस है, स्वादहीन है, रंगीन है, अविषैला गैस होता है। और इसका उपयोग, ये गुण है, आगे देखते हैं इसका क्या क्या उपयोग है, मतलब यूजेज देखेंगे। जो यूजेज होता है, देखिए इसका उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त औद्योगिक रसायनों के निर्माण में, जैसे कैल्शियम साइनाइड का मतलब उपयोग में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है, औद्योगिक रसायनों में, जो उद्योग से संबंधित है उसमें किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों, खाद्य सामग्री, जैसे खाने योग्य जो सामान होते हैं उसी को बताते हैं खाद्य सामग्री। अब देखिए बैलों के वीर्य के सुरक्षित द्रव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल गर्भ धारण करने के लिए जो गायों को वीर्य के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सा गैस रहता है, वही रहता है आपका नाइट्रोजन। जिसको खोला जाता है देखते हैं भाप के रूप में निकलता है। ये कार्य सर्जरी में प्रयोग भी किया जाता है। नाइट्रोजन का इतना उपयोग है। अब देखिए मेन इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन जो होता है विद्युत बल्ब में होता है। जो नाइट्रोजन होता है ये आपका विद्युत बल्ब में होता है। जो विद्युत बल्ब हम पढ़े थे उसमें भी था, विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में किया जाता है, उच्च ताप पर मापने वाले तापमापी को भरने के काम में आता है। वायुयान के टायरों में प्रयोग किया जाता है। ये जो वायुयान होते हैं, जो आपका एरोप्लेन होता है, वायुयान के टायर में, वायुयान का टायरों में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च दाब पे इसका प्रयोग किया जाता है। यह है आपका वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे गैसों के दबाव कम होने के कारण टायर विस्फोट होने की संभावना कम हो जाती है। जब इसका गैस का दाब कम हो जाता है तो इसमें टायर क्या होता है, विस्फोट होने के काम मतलब बहुत कम होता है, मतलब संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, जो बैलों के वीर्य को सुरक्षित रखने में किस द्रव का जो गैस का प्रयोग किया जाता है, वो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये था नाइट्रोजन का उपयोग। आगे भी है, अभी देखते हैं इसका नाइट्रोजन का यौगिकरण कैसे होता है। जो नाइट्रोजन होता है ये कैसे निर्माण होता है, दलहनी पौधे, देखिए दलहनी परिवार के पौधे, अब यहाँ पर दिया दलहनी परिवार के पौधे, इसमें आ जाएगा मटर, आ जाएगा अरहर, आ जाएगा, और इसमें मसूर का दाल होता है। जैसे दलहनी मतलब ये सब दाल वाले पौधे होते हैं। उसके जड़ों गांठों में राइबोजियम सहजीवी जीवाणु होते हैं, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जो इसे राइबोजियम जो होते हैं, ये जीवाणु इसे क्या करते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। स्थिरीकरण में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं। ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन यौगिक कैसे होते हैं। नाइट्रोजन के परिवहन देखिए डीनाइट्रीकरण कहलाते हैं। यह क्रिया कुछ जीवाणुओं के संपादित होते हैं, जिसे डीनाइट्रीकरण जीवाणु बोला जाता है। यह है आपका डीनाइट्रीकरण जीवाणु बोला जाता है। और बी नाइट्रीकरण जीवाणुओं के प्रभाव से क्या होता है, नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चल जाता है। डीनाइट्रीकरण के जीवाणु के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में चल जाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों का निर्माण विनाश का एक चक्र चलता रहता है, जिससे क्या बोलता है, नाइट्रोजन चक्र बोला जाता है। इसे ही बोला जाता है नाइट्रोजन चक्र। कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकरण, स्थिरीकरण, हैबर विधि और ब्रकलेट
हाइट के द्वारा ही क्या किया जाता है, विधि के द्वारा ही क्या किया जाता है, तैयार होता है। जो हैबर विधि होता है इससे अमोनिया भी तैयार होता है और इससे यहाँ से ही नाइट्रोजन की भी प्राप्ति होती है। ये है आपका नाइट्रोजन और इसका क्या था, यौगिकरण। अब ये आपके लिए एमसीक्यू यानी क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, कीटभक्षी पौधों के जिससे मृदा उगते हैं। अभी आपसे बोला गया था जहां भी मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी वहां अधिकतर कैसा पौधा उगता है, कीटभक्षी पौधा उगता है। उससे कमी से कौन सा होता है, ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की कमी से पूरा करने के लिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं कीटों के पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं। कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो कीटों को क्या करते हैं, अपना शिकार बनाते हैं। वहां से किस चीज का प्राप्ति करने के लिए, ये भी होगा नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये आपका नेप्थलीन होता है। और जो ये क्या होते हैं, ये जो जंतु होते हैं मतलब क्या होते हैं, पौधे होते हैं, यहाँ पर अपना कीटों को क्या करते हैं, फंसा कर रखते हैं। वहां से क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए वायुमंडल में पूछा गया आपसे, वायुमंडल में जो वायु, देखिए वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है। अभी आपसे बताया था कितना, 78%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, ये आपका 78% है। इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 78 से लेकर 79। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वायुयानों के टायरों में भरे जाने वाले निम्न गैसों का प्रयोग करते हैं। बहुत बार अभी चिल्ला कर बताए थे वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, ये नाइट्रोजन। इसकी दाब क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे वायुयान के टायर फटने का होती है संभावना बहुत कम हो जाती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में अस्थायी गैस है, अस्थायी गैस कौन सा है, ये नाइट्रोजन है। ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग हमेशा 10 मिनट वाला शो पे बने रहेंगे। यहाँ से आपका बहुत ही क्लियर होगा कंसेप्ट, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट दिया जा रहा है उसके बाद इसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर सभी सेशन चल रहे हैं, आप लोग इसमें बने रहेंगे और रोजगार तक को और आगे बढ़ाएंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और ये ऐसे वीडियो पर बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।